पहलगाम हमले के बाद भारत के साथ बढ़ते तनाव के बीच पाकिस्तान ने बड़ा कदम उठाया है। दोनों देशों की तनातनी के बीच पाक की खुफिया एजेंसी आईएसआई के चीफ लेफ्टिनेंट जनरल असीम मलिक को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। पाक ने यह नियुक्ति 29 अप्रैल को की थी, लेकिन मीडिया में 30 अप्रैल की रात करीब 1:30 बजे इसकी जानकारी दी गई है। पाक के इस कदम के कई मायने निकाले जा रहे हैं। 1 मई से वेटिंग लिस्ट टिकट वाले यात्रियों को स्लीपर या एसी कोच में यात्रा करने की अनुमति नहीं होगी। जिन यात्रियों के टिकट वेटिंग लिस्ट में हैं, वे अब केवल जनरल कोच में ही यात्रा कर सकेंगे। वेटिंग टिकट पर एसी या स्लीपर कोच में पकड़े जाते हैं तो एसी कोच के लिए जुर्माना 440 रुपये व स्लीपर के लिए 250 रुपये देना होगा। इसके अलावा ट्रेन के शुरुआती स्टेशन से लेकर उस स्टेशन तक का किराया भी देना होगा जहां आप पकड़े गए हैं। पाकिस्तान ने भारत के साथ बढ़ते तनाव के बीच कहा है कि पहलगाम आतंकी हमले से उसका कोई लेना देना नहीं है और अगर उसे उकसाया गया तो वह कड़ी प्रतिक्रिया देगा। पाक सेना के प्रवक्ता लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी और विदेश कार्यालय के प्रवक्ता शफकत अली खान ने कहा, पाकिस्तान संयम में विश्वास करता है। हम तैयार हैं, हमारी परीक्षा मत लीजिए। यूएस के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने एस जयशंकर से बात की। पहलगाम आतंकी हमले पर दुख जाहिर करते हुए रूबियो ने कहा कि अमेरिका आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई में साथ खड़ा है। रूबियो ने भारत को तनाव कम करने और दक्षिण एशिया में शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए पाकिस्तान के साथ काम करने के लिए प्रोत्साहित किया। यूपी के आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए अच्छी खबर है। प्रदेश के 7 जिलों प्रयागराज, बरेली, गोरखपुर, कानपुर, लखनऊ, मेरठ और वाराणसी में अब इस योजना में रजिस्टर्ड अस्पतालों की संख्या में और इजाफा होगा। इन जिलों में 100 बेड से कम वाले अस्पतालों को भी योजना में लिस्टेड करने की मंजूरी मिल गई है। वर्तमान में प्रदेश के कुल 5,872 से ज़्यादा हॉस्पिटल योजना से जुड़े हैं। इनमें 2,923 प्राइवेट हॉस्पिटल भी शामिल हैं। भारत ने पाकिस्तान के नेविगेशन सिस्टम पर बड़ी चोट की है। जानकारी के अनुसार भारत ने पाकिस्तानी सेना के विमानों द्वारा इस्तेमाल में लाए जा रहे ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम के सिग्नल को बाधित करने के लिए एडवांस्ड जैमिंग सिस्टम लगा दिया है। भारत के जैमिंग सिस्टम से जीपीएस, ग्लोनास व बैदू सहित सैटेलाइट आधारित नेविगेशन प्लेटफॉर्म बाधित होंगे। इन प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल पाकिस्तानी सेना के विमान करते हैं। पहलगाम हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ कई सख्त एक्शन लिए हैं। भारत के एक्शन से पाकिस्तान घबरा गया है। न्यूज़ एजेंसी एएफपी के मुताबिक पाक के पीएम शहबाज शरीफ ने अमेरिका से मदद मांगी है। पाक ने अमेरिका से अपील की है कि वह भारत पर जिम्मेदारी से पेश आने और बयानबाजी कम करने का दबाव बनाए। बता दें कि अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने बुधवार रात विदेश मंत्री एस जयशंकर से फ़ोन पर हमले की निंदा की थी। पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तानी सेना ने आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के संस्थापक और मोस्ट वांटेड आतंकी हाफिज सईद को एक्स्ट्रा कवर मुहैया कराया है। उसके करीबी रिश्तेदारों और ख़ास लोगों को भी पाकिस्तानी सेना सिक्योरिटी दे रही है। उन्हें कहीं भी मूवमेंट के लिए मना किया गया है। 4 किलोमीटर तक सीसीटीवी और ड्रोन से निगरानी के साथ 4 लेयर सिक्योरिटी में हाफिज सईद है। वह लाहौर के जौहर टाउन के हाउस नंबर 116E में है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अनुराग भदौरिया ने कहा कि इंडिया गठबंधन टूटा नहीं बल्कि मजबूती से खड़ा है। 2027 के विधानसभा चुनाव में जीत के साथ अखिलेश यादव ही सीएम बनेंगे, इसमें कोई शक नहीं। जनता बदलाव चाहती है। सपा विकास की राजनीति करती है। मेट्रो, एक्सप्रेसवे, मेडिकल कॉलेज, स्टेडियम, लैपटॉप, साइकिल जैसी योजनाएं हमने दी हैं। पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक वर्ग को मुख्य धारा से जोड़ना हमारा लक्ष्य है। जाति जनगणना पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि यह पीएम मोदी का ऐतिहासिक फैसला है। समूचा दलित पिछड़ा समाज उनके इस फैसले का तहे दिल से स्वागत करता है। दशकों से इसका इंतजार था। यह उन नेताओं के लिए भी एक सबक है जो जातीय जनगणना का राग तो बहुत आलापते थे, लेकिन दशकों तक सत्ता में रहने पर उनके दल इस मुद्दे पर कंबल ओढ़कर सो जाते थे। जाति जनगणना पर ढोंग करने वाले मुंह दिखाने लायक नहीं है।